पुराने समय में गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह इंडिया में भी एक खुद का स्पाई नेटवर्क था जिसने बिना लड़े एक एम्पायर खड़ा कर दिया था। लेकिन क्या था ये सीक्रेट एस्पायनेज सिस्टम और कैसे काम करता था, आज जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब हम एस्पियोनाज और स्पाई एजेंसीज की बात करते हैं तो CIA, RAW जो कि इंडिया का है और मोसैड ऐसी एजेंसीज के नाम हमको सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एंशिएंट इंडिया में भी एक बहुत ही पावरफुल स्पाई एजेंसी थी जिसको दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड स्पाई नेटवर्क माना जाता है। और ये नेटवर्क बनाया था एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य ने और इस नेटवर्क का नाम था गुप्त पुरुष सेना। 320 ईसा पूर्व में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सपना देखा एक यूनाइटेड भारत का। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और हर राज्य में अलग कल्चर, अलग सेना, अलग राजा था। और ऐसे में भारत को यूनाइट करने का एक ही तरीका था, एक पावरफुल स्पाई नेटवर्क जो अंदर से दुश्मन को बिल्कुल कमजोर कर सके। तो चाणक्य ने इस स्पाई नेटवर्क जिसका नाम था गुप्त पुरुष, इसको डेवलप किया। ये मौर्य एम्पायर का सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क था जिसके बिना चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा एम्पायर कभी खड़ा नहीं कर पाते। इस गुप्त पुरुष में गुप्त का मतलब था सीक्रेट और पुरुष यानी मैन, मतलब सीक्रेट एजेंट्स। अब चाणक्य ने इसमें जो स्पाइस थे उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे संस्था, जिनको स्टेशनरी स्पाइस बोल सकते हैं, ये जो थे ये वो लोग थे जो एक जगह सेटल होते और परमानेंटली इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते थे, जैसे कि लोकल मर्चेंट्स, टीचर्स या डॉक्टर्स, और इसीलिए लोग इन पे शक भी नहीं करते थे। दूसरे थे संचारी, जिनको ट्रैवलिंग स्पाइस बोल सकते हैं। इनका काम था देश भर में घूमकर इंफॉर्मेशन लाना। ये लोग थोड़े थोड़े दिनों में भेष बदलते रहते थे, जैसे कभी मर्चेंट बन गए, कभी साधु, कभी एंटरटेनर, कभी स्टोरी टेलर, कभी कुछ कभी कुछ। फिर थे कपटैंक छात्र, इनको डबल एजेंट्स बोल सकते हैं। इनका काम दुश्मन के महल या सेना में जाकर नौकरी पा लेना और फिर उनकी इंफॉर्मेशन चंद्रगुप्त तक पहुंचाने का था। और ये जो स्पाइस होते थे ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते थे। और एक थे उदस्थित, इनको एजेंट्स ऑन स्पेसिफिक मिशंस बोल सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड एजेंट्स थे जिनको स्पेसिफिक मिशंस पे भेजा जाता था, जैसे असैसिनेशन, मिस इंफॉर्मेशन या एनिमी को ट्रैप करने के लिए। अब बात करते हैं इनकी कुछ स्पाई टेक्निक्स के बारे में। तो ये जो स्पाइस थे ये एक स्पेशल इंक यूज करते थे मैसेज लिखने के लिए, जिससे वो जो मैसेज थे वो पानी या फायर से ही देखे जा सकते थे। और ये गुप्त पुरुष मैसेजेस को सीक्रेट कोड्स में भेजते थे जिनको सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही डिकोड कर सकते थे। किताबों में, जूतों में या ज्वेलरी में हिडन कंपार्टमेंट्स होते थे जिनमें इंपॉर्टेंट मैसेजेस को छुपाया जा सकता था। अब मैं इनके कुछ फेमस स्पाई मिशंस के बारे में बताता हूँ। जैसे एक था धनानंद की कमजोरी की खोज। चाणक्य के स्पाइस ने मगध के राजा धनानंद की जो सेना थी उसकी कमजोरियों को आइडेंटिफाई किया और इसी इंफॉर्मेशन की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने बिना कोई बड़ा युद्ध किए मगध को आसानी से जीत लिया। एक और मिशन था सेल्यूकस का एस्पियोनाज। जब ग्रीक जनरल सेल्यूकस भारत आया था, चाणक्य के स्पाइस ने उसकी सेना के अंदर के लोगों को तोड़कर उसकी वीकनेसेस का पता लगा लिया। इससे चंद्रगुप्त ने पीस ट्रेटी करके सेल्यूकस से बिना कोई बड़ा युद्ध करे पूरे नॉर्थ वेस्ट भारत को अपना कर लिया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इन एस्पियोनाज को बहुत डिटेल से समझाया है। उन्होंने स्पाइस को खुश रखने, उनको अच्छा पेमेंट देने, उनकी फैमिलीज को सिक्योर रखने पे बहुत ध्यान दिया था। और ये प्रिंसिपल्स आज की मॉडर्न एस्पियोनाज एजेंसीज भी फॉलो करती हैं। तो इसी जबरदस्त स्पाई नेटवर्क गुप्त पुरुष ने भारत का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया जिसको हिस्ट्री में मौर्य एम्पायर के नाम से जाना जाता है। आज भी न केवल रॉ बल्कि CIA जैसी एजेंसीज भी चाणक्य की इन स्ट्रेटेजीज को यूज करती हैं। अगर आपको ये यूनिक और पावरफुल इंडियन हिस्ट्री स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और क्यूरियोटिव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस विद क्यूरियोटिव। जय हिंद।